वह एक ठंडी सर्दियों की रात थी। राहुल और उसके दोस्त नीरज, सौरभ और काव्या ने एक अजीबोगरीब साहसिक यात्रा का फैसला किया। उन्होंने सुन रखा था कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर हवेली है जहां रात में कोई जाना नहीं चाहता था। कहते हैं वहां पर अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और लोग वहां पर कुछ अदृश्य शक्तियों का अनुभव कर चुके थे। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने इस सब को बस एक अंधविश्वास मान लिया और ठान लिया कि वे वहां जाएंगे और अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियों के शीशे फटे हुए थे। चारों ने एक दूसरे को हिम्मत दिलाई और धीरे धीरे अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, वह जोर से चरमरा उठा। अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की फटी पुरानी दीवारों पर जाले लगे हुए थे। अंदर जाने के बाद अचानक ही ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उन्हें देख लिया हो। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों दीवारों पर बिखरे हुए अजीब चित्रों को देखने लगे। दीवारों पर अजीब आकृतियां और आंखों जैसे निशान बने हुए थे जो मानो घूर घूर कर उन्हें देख रहे हों। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, काव्या की चीख निकली। वहां एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी और उस पर किसी अजनबी की परछाई बैठी दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, परछाई गायब हो गई। अब चारों को डर महसूस होने लगा था, लेकिन राहुल ने सभी को हिम्मत दी और कहा, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। हम बस कुछ दिला का ऊपरा माजल का आर बरलक। अचानक नीरज ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, अचानक सबके मोबाइल एक साथ बंद हो गए। अब सबके चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा था। उन्हें लगा मानो वहां कुछ अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही है और उनका पीछा कर रही है। तभी हवेली में किसी के चलने की धीमी धीमी आहट सुनाई देने लगी। वे सभी थम गए। फिर एक धीमी और खौफनाक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ। इस आवाज को सुनते ही चारों की हालत खराब हो गई। वे तुरंत नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। सभी बुरी तरह से फंस चुके थे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। तभी अचानक उनके पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। वे मुड़कर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। काव्या रोने लगी और सबको वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहने लगी। अंत में जब चारों ने मिलकर एक आखिरी कोशिश की, तब जाकर दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, वे सभी बाहर की तरफ भागे और तेजी से हवेली से दूर चले गए। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली और एक दूसरे को देखा। चारों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। उसके बाद से उन चारों ने उस हवेली के बारे में किसी से कभी बात नहीं की और ना ही कभी उस तरफ जाने की सोची।